दोस्तों, इससे पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और हमारे आगे कितने जन्म होने वाले हैं, क्या हमारा जन्म पहले से ही निर्धारित होता है? आखिर एक आत्मा को कितनी बार भौतिक शरीर मिलता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन आपको नहीं लगता ये सवाल तो हमारे जीवन का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें जरूर ही पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब अपनी धर्म ग्रंथों से ढूंढ कर देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे सत्य सनातन ज्ञान चैनल पर। अगर हम अपनी वेद और पुराणों का अध्ययन करें तो हमें ये पता लगेगा कि आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमें पिछले जन्म के आधार पर अगले जन्म में अंतर का आभास होता है। लेकिन इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि हमारा कार्य बार बार जन्म लेना नहीं, बल्कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना होता है, यानी मोक्ष को पाना। इसमें भी हमारे मन में कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आत्मा अमर होती है और शरीर बदलती है, तो क्या 84 लाख योनियों भोगने के बाद आत्मा का भी अंत होता है? आखिर मोक्ष को पाकर आत्मा को कौन सा शरीर मिलता है? आइए इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी सृष्टि को समय की धारा में बहती हुई मानते हैं, यानी हमारी सृष्टि की रचना हुई जो करोड़ों वर्ष पहले घटित हो चुका है और इसका अंत भी होगा। लेकिन अगर हम समय से बाहर देखें तो हमारी सृष्टि की रचना और अंत एक ही क्षण में हुआ। हम सिर्फ समय के कारण इसको होता हुआ महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी भौतिक आयाम पहले भी कई वीडियोज में समझा चुके हैं। ऊपर नीचे होना पहला आयाम है, दाएं बाएं होना दूसरा आयाम है। टीवी भी यही 2 आयामी होता है। इसी तरह हम आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए हमारी सृष्टि को 3D कहा जाता है। समय वो चौथा आयाम है जो हमें सिर्फ आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। हमारी आत्मा को भौतिक शरीर मिलता है जो इस चौथे आयाम को बढ़ता हुआ ही महसूस कर सकता है, परंतु शरीर से अलग होकर आत्मा 5वें आयाम में जाती है, जिस कारण उसे चौथा आयाम पूर्ण नजर आना शुरू हो जाता है। आप ही सोचिए, हम सृष्टि की रचना और अंत तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम इसे एक धारा में बहता हुआ पाए, लेकिन समय से बाहर तो शुरुआत और अंत एक समान ही नजर आएंगे। इसी कारण कहा जाता है कि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। हम इसे कह सकते हैं कि सब कुछ पहले ही घटित हो चुका है, सिर्फ एक पात्र की तरह किरदार निभा रहे हैं। इसी कारण हमारे जन्मों को भी पहले ही बताया जाता है। हम इसमें अगर अपना मानसिक स्तर बढ़ा पाते हैं तो हम जन्म और मृत्यु से बाहर आ जाते हैं। हमारी ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि एक आत्मा का शरीर जीवित ही नहीं, निर्जीव भी हो सकता है। वेद के लाखों कणों की एक आत्मा भी हो सकती है और एक पर्वत की लाखों आत्मा भी। लेकिन इंसानी शरीर को सबसे उत्तम कहा गया है क्योंकि इसका स्तर मोक्ष पाने के लिए सबसे ज्यादा ज्ञान का प्रसार कर सकता है। आत्मा सिर्फ एक ज्ञान स्रोत है जो परब्रह्म से निकलकर उसमें ही समा जाती है। जैसे समंदर की एक बूंद कभी ना कभी तो 12 समंदर में ही मिल जाती है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ भौतिक शरीर से हमेशा के लिए मुक्ति ही नहीं, बल्कि 3 आयामी रुकावट यानी भावनाओं से मुक्ति भी होती है। दोस्तों, अगर आपका अब भी कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इस टॉपिक पर आगे भी वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ज्ञान ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। यही हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपके सवालों के जवाब दे पाया। कृपया इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।